नमस्कार। मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलवर के सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की राजनीति की। उनकी 21 अप्रैल को खैरतल व अलवर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से हुई बातचीत की। इसके अलावा हम दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को जो दिशा दी है उसकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम ये बता दें कि कुछ महीनों से भूपेंद्र यादव जिस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं वह सराहनीय भी है और प्रेरक भी। कोई विधायक भी इस तरह लोगों के बीच नहीं पहुंचता जिस तरह भूपेंद्र यादव पहुंच रहे हैं। दिशा का मतलब है जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, अंग्रेजी में कहे तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। भूपेंद्र यादव इसकी बैठक में छोटे छोटे इश्यूज पर जितनी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं उसे देखते हुए अधिकारियों को कागज का पेट नहीं भरना पड़ता बल्कि जमीन पर आकर काम करना पड़ता है। यह तो ही भूपेंद्र यादव के काम की बात। लेकिन अगर अलवर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति को हम देखें तो निष्कर्ष यह निकलकर सामने आ रहा है कि भूपेंद्र यादव का बढ़ता हुआ कद दूसरे तमाम नेताओं को बोना बना रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अलवर पूरी तरह केंद्रीय मंत्री की मुट्ठी में है। जिस बाबा बालकनाथ को राष्ट्रीय मीडिया मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर प्रस्तुत कर रहा था वह बालकनाथ भी अब ताकतवर नहीं रह गए। देसी भाषा में अलवर में एक कहावत शुरू हो गई है, भूपेंद्र बरगद का पेड़ है, इसके नीचे छोटे पेड़ नहीं पनप सकते। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अलवर में सत्तारूढ़ दल की राजनीति पूरी तरह एक पक्षीय है। भूपेंद्र के पैरेलल कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ नेताओं में हमें छटपटाहट नजर आई, लेकिन भूपेंद्र के बड़े कद के सामने किसी की हिम्मत नहीं जो खुलकर कुछ कह सके। हमें यह कहने को तो मिले कि भूपेंद्र यादव का सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेना उचित नहीं है, इसका उन्हें आगे नुकसान होगा। परंतु ऑन द रिकॉर्ड तो भूपेंद्र ही है साहब। भूपेंद्र के काम को समझने से पहले एक बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। अभी दिशा की बैठक है, शाम को मेरी 6 बजे वक्त पे बैठक है, तो वक्त सर एक बड़ी महत्वपूर्ण आरोपी को लेकर खैरतल में काफी समय से चर्चा चल रही है। उसके लिए मैंने स्थानीय लोगों के साथ डीआरएम को बैठाया है और मेरा ये मानना है कि डीआरएम और स्थानीय लोग बैठकर इसका समाधान करें, वो इस दिशा पे आगे बढ़ भी रहे हैं। स्थानीय लोग तो चाहते हैं, कुछ लोगों की वजह से जो भी लोग हैं उनकी मैंने डीआरएम के साथ मीटिंग निश्चित कर दी है। जब भी विकास की बात आती है तो कुछ कभी लोगों की वजह से मैं कुछ में नहीं पढ़ता हूँ। मैंने डीआरएम को कहा है कि मेरिट पे लोगों के साथ बैठ के निर्णय करें। सर एक विषय है, विकास की जहाँ बात हो रही है, खैरथल अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित है और अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन यातायात का जो साधन है सर, आपको बहुत ज्ञापन दिए गए हैं, ट्रेन की बड़ी कमी है। देखो, ट्रेन हमने खैरतल में भी रुकवाई है, ट्रेन हमने गोविंदगढ़ में भी रुकवाई है, ट्रेन हमने राजगढ़ में भी रुकवाई है। अब धीरे धीरे और इसकी संख्या रोडवेज कनेक्टिविटी को लेकर खैरतल सुनिए, यहाँ से ना अलवर जा सकते ना भिवाड़ी जा सकते। आप और मैं साथ मिलकर इस पर सर एक क्वेश्चन मेरा, आरआरटीएस को लेकर पहले भी बात हुई थी आपसे, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो जो खैरतल तक आना है, एसएनवी तक आना है, शाहजहापुर नीमराना बहरोड का जो ज्वाइंट स्टेशन बनना है, वो डीपीआर केंद्र सरकार के एंड पे पेंडिंग है। राज्य अपना अपना जो कार्य चल रहा है उनके संपर्क में। पानी की समस्या इतनी भारी है, उसके लिए तो पूरा लिया है, सारे रिव्यू लिए, सारे बोरिंग का विषय लिया है, चंबल कैनाल योजना का भी लिया है, जो 71 करोड़ की योजना है उसका रिव्यू लिया है, जो सूखे पड़े हुए बोरिंग है उसका लिया है, जो कंट्रोल रूम बनाया उसका लिया है, और सारे जनप्रतिनिधियों को कहा है उसके लिए पूरे रिव्यू लिए। 2141 से ज्यादा जो हैंडपंप है उनकी सारी समीक्षा की। जनता जिला अस्पताल बनाने की मांग कर रही है, काफी बार आपको ज्ञापन भी दिए हैं। मैं सारे विषयों का एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहा हूँ। आज जो विषय हुआ उसका हमने किया। सर आज देखें, आप सीनियर एडवोकेट, चुनाव से पहले एक बात हुई थी मेरी आपसे कोई कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा था खैरथल को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ की कैपिटल बनाएंगे। लगभग एक साल हो गया, लगी रहे, उस पर काम कर रहे हैं लगातार। एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे, आप एडवोकेट रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय टिप्पणी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये जो हालात बने हैं, दुबे जी टिप्पणी करते हैं आपकी पार्टी के, क्या कहेंगे? न्यायपालिका के बारे में जो नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, मैं उसी पे कायम। आपने केंद्रीय मंत्री की खैरतल कलेक्ट्रेट की यह वीडियो सुनी। उनके पास अलवर में जड़े जमाने का पूरा रोड मैप तैयार है। वे आरआरटीएस की भी बात करते हैं और जल संकट सहित कई स्थानीय मुद्दों पर भी। सुप्रीम कोर्ट पर भी की गई टिप्पणी पर खुद को जेपी नड्डा के साथ जोड़कर कम शब्दों में अपनी बात पूरी करते हैं। उलझन के किसी सवाल में उलझने की बजाय, बड़ा बोलने की बजाय कूटनीति के साथ राजनीति, यही भूपेंद्र है। खैरतल के आरोपी पर गेंद डीआरएम के पाले में डाल दी। बड़ी समझदारी से मामला लोगों और डीआरएम के बीच बना दिया। खैरतल, गोविंदगढ़ व राजगढ़ में ट्रेनों के ठहराव पर भी बात की तो खैरतल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी जवाब दिया। अगर हमें निष्कर्ष की बात करनी हो तो भूपेंद्र की पूरी राजनीति केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उनकी भविष्य की राजनीति भी इसी पर टिकी हुई है। अफसरशाही जितना काम कर पाएगी वह भूपेंद्र के खाते में जुड़ता चला जाएगा। एक बिना मांगी नेक सलाह किसी ने हमें दी है, कहा है बालकनाथ जैसे नेता अब बालक नहीं है, बड़े हैं, उन्हें बड़ों की तरह बड़ा बना दीजिए, अन्यथा संत की नाराजगी पता नहीं कुछ नुकसान कर दे। भूपेंद्र यादव को लेकर आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।